राजगृह नगर की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी। बाजार खुल चुके थे। सिक्कों की आवाज, व्यापारियों की पुकार और लोगों की इच्छाओं की गूंज हवा में तैर रही थी। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक आदमी था जिसके हाथ फैले हुए थे, आंखें झुकी हुई थीं और चेहरा थकान से भरा था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस भिखारी कहते थे। वह रोज भीख मांगता था। कभी रोटी मिलती, कभी सिक्का, कभी अपमान। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, सब कुछ पाने के बाद भी उसके चेहरे पर तृप्ति कभी नहीं आई। उस दिन भी वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। एक राहगीर ने पूछा, तू रोज मांगता है, फिर भी तेरी आंखों में संतोष क्यों नहीं? भिखारी ने धीमे से कहा, क्योंकि जो मिलता है वो कभी काफी नहीं होता। ये बात उसी समय एक भिक्षु ने सुनी। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, आज तथागत नगर में आए हैं। यदि तुम्हारा प्रश्न सच्चा है तो उनका उत्तर भी सच्चा होगा। भिखारी ने पहली बार सिर उठाया। बुद्ध। उसने ये नाम सुना था, लेकिन कभी मिलने की हिम्मत नहीं की थी। बुद्ध पीपल के नीचे बैठे थे। चेहरे पर शांति, ऐसी शांति जो किसी उत्तर से नहीं, समझ से आती है। भिखारी उनके सामने आया। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ कहा, भगवन, मैं सब मांगता हूं, फिर भी खाली रहता हूं। क्या मेरे भाग्य में ही खालीपन है? बुद्ध ने उसे देखा, लंबे समय तक देखा। फिर बोले, तू खाली नहीं है, तू भरा हुआ है गलत चीजों से। भिखारी चौंक गया। मैं तो खाली पेट सोता हूं, उसने कहा। आप कहते हैं मैं भरा हुआ हूं? बुद्ध मुस्कुराए। तेरे हाथ खाली हैं, लेकिन तेरी इच्छाएं नहीं। फिर बुद्ध ने जमीन से एक पत्ता उठाया। अगर मैं ये पत्ता तेरे हाथ में रख दूं, तो क्या तेरा हाथ भर जाएगा? भिखारी बोला, नहीं भगवान। और अगर मैं तुझे सोने का सिक्का दूं? भिखारी बोला, तब शायद। बुद्ध ने पूछा, फिर दूसरा सिक्का मिले तो? भिखारी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, मैं तुझे एक भिखारी की कहानी सुनाता हूं। वह भिखारी रोज राजा से भीख मांगता था। राजा देता रहा। लेकिन एक दिन राजा ने पूछा, तू अब भी क्यों मांगता है? भिखारी बोला, क्योंकि मुझे डर है कि कल ना मिले। बुद्ध ने भिखारी की आंखों में देखा, तू भी उसी डर से भरा है। भिखारी कांप गया। हां, वो बोला, मुझे डर लगता है। डर किस बात का? बुद्ध ने पूछा, कि अगर आज ना मांगा तो कल भूखा मर जाऊंगा। बुद्ध बोले, जो डर में जीता है वो चाहे राजा हो या भिखारी, भीतर से दरिद्र ही रहता है। बुद्ध ने कहा, आज मैं तुझे भिक्षा दूंगा, लेकिन पहले तुझे एक काम करना होगा। क्या? भिखारी ने पूछा। आज सूर्यास्त तक किसी से कुछ मत मांगना। भिखारी डर गया। अगर भूख लगी तो? बुद्ध बोले, तब उसे देखना, भागना मत। दिन ढलने लगा। भिखारी बैठा रहा। भूख आई, तेज आई, जलन जैसी। उसने पहली बार भूख को बिना भागे देखा, और उसने महसूस किया, भूख मार नहीं रही थी, बस आ रही थी और जा रही थी। सूर्य अस्त हुआ। भिखारी बुद्ध के पास लौटा। मैं जिंदा हूं, उसने कहा, और कुछ टूटा नहीं। बुद्ध बोले, आज तूने भूख को स्वीकार किया, कल अकेलेपन को स्वीकार करना। अगले दिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। लोगों ने अनदेखा किया। पहली बार उसने अपमान को भी देखा, और वो भी आया और गया। तीसरे दिन बुद्ध ने पूछा, अब कैसा है? भिखारी बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं टूटा नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए, अब तू भिखारी नहीं रहा। भिखारी रो पड़ा, तो मैं क्या हूं? बुद्ध बोले, जो कुछ न होने पर भी शांति में है वही धनी है। भिखारी ने आखिरी बार हाथ फैलाए, लेकिन भीख के लिए नहीं, प्रणाम के लिए। वो चला गया, और लोग कहते हैं, उस दिन के बाद राजगृह में एक भिखारी कम और एक शांत मनुष्य ज्यादा हो गया। जो मांगते मांगते थक गया है, वो ये समझ ले खालीपन बाहर नहीं भीतर है, और जो भीतर भर गया उसे दुनिया से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।